बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर लेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। हम सबसे पहले देखेंगे केमिकल बॉन्ड है क्या। केमिकल बॉन्ड कहते हैं अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द atoms that hold them together in a substance is called chemical bond। केमिकल बॉन्ड कहते हैं ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को एक सब्सटेंस के अंदर आपस में जोड़े रखती है, मजबूती के साथ इकट्ठे जोड़े रखती है, इसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि एटम्स होते हैं अनस्टेबल, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल हैं वो पार्शली फील्ड होते हैं, वो मुकम्मल तौर पे फील्ड नहीं होते और ये अनस्टेबल होते हैं। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब ये अपने आप को स्टेबल किस तरह करते हैं? ये अपने आप को स्टेबल दो तरह से करते हैं। एक तो इनके वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तब ये स्टेबल हो जाते हैं। अगर इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तब भी ये स्टेबल हो जाते हैं। जब एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करेगा तो ये फॉलो करता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल क्या है? द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन in the valence shell। वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने का कहलाता है ऑक्टेट रूल। और जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो स्टेबल हो जाता है। जैसे हमारे पास सोडियम है, अगर हम इस सोडियम को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? 11 होता है। इसके पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके दूसरे शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके आखिरी शेल में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो सोडियम है ये अब अनस्टेबल है। ये कोशिश करता है कि ये अपने आप को स्टेबल किस तरह करे कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों। जब ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका एक जो बैर वाला शेल है ये ख़त्म हो जाएगा। जब ये वाला शेल ख़त्म हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि इसके वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब ये स्टेबल हो गया है और ये बना देता है हमारे पास सोडियम पॉजिटिव आयन बना लेता है। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें, हमारे पास अगर यहाँ देखें जो क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 17 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके आखिरी शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? इसकी कोशिश होगी कि ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर ले। अब ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह मुकम्मल करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी एटम से ले लेगा और ये जो है ना अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा और अपना जो वैलेंस शेल है उसमें अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लेगा। और जब एक और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा क्लोराइड आयन। क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन बन जाएगा। यही वजह है कि जो हमारे पास अपने आप को स्टेबल करने के लिए और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए जो ये हमारे पास एटम्स होते हैं ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और अपने आयंस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। अच्छा, अब कुछ हमारे पास जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है
अब इन दोनों ने तो ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये जो है ना फॉलो करेगा मेरे पास किसको, डुप्लेट रूल को। किसको फॉलो करेगा, डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। अच्छा, अब एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। जब एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर डोमिनेंट हो जाएं तो जो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। अगर एटम्स के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट हो जाएं अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर तो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। अब बच्चे आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड के हम टाइप्स पढ़ते हैं। अब जो वैलेंस शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो है ना कि वो किस तरह अरेंज होते हैं, मिलकर बॉन्ड बनाती हैं, उसकी बेस पे हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं उसकी 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हम बात करते हैं। केमिकल बॉन्ड्स, इसमें एक होता है, हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड। अब ये बॉन्ड की टाइप किस बेस पे बनाई गई है, ये इस बेस पे बनाई गई हैं कि जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरह बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, शेयरिंग करके कंप्लीट ट्रांसफर से किस तरह ये इन्वॉल्व होते हैं। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं किसको, आयोनिक बॉन्ड को। किसको करते हैं, आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयोनिक बॉन्ड कहते हैं ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से डेवलप होता है, पैदा होता है। द बॉन्ड formed by complete transfer of electron, complete transfer of electron from one atom to other atom। अब ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये मोस्टली डेवलप होता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट और 2 के हमारे पास जो मेंबर हैं 1 एंड 2 ग्रुप के जो हमारे पास मेंबर हैं ये होती हैं मेटल्स। क्या होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। और ये मेटल्स हमेशा कौन सा आयन बनाते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और जबकि जो हमारे पास ग्रुप नंबर 15 to 17 है ये है नॉन मेटल्स। क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमेशा जो है ना ये नेगेटिव आयन क्या बनाते हैं, ये नेगेटिव आयन बनाते हैं। और ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। अगर हम अब एग्जांपल लें किसकी, सोडियम क्लोराइड की मिसाल लें। किसकी मिसाल लें, सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम है इसके वैलेंस शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में होते हैं कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका जो वैलेंस शेल है इसमें होता है कितने, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये सोडियम कोशिश करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करके ये सोडियम आयन बना ले। जब ये एक सोडियम आयन यहाँ से निकाल देता है तो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसका जो वैलेंस शेल है ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और इसके जो अब दूसरा जो वैलेंस शेल बना है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने आयन बना दिया। इधर जो हमारे पास क्लोराइड आयन है इसमें देखिए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अपना पहले में 2 हैं
दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो तीसरा शेल है, जो इसका वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने होते हैं? 7। अब ये क्या करता है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकला था ये खुद रिसीव कर लेता है और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं और ये बन जाता है क्लोराइड आयन। क्या बन जाता है? क्लोराइड आयन। अब ये जो मेरे पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बने हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? ये एक आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, अब आपको इस मिसाल से आयोनिक बॉन्ड की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट मिलते हैं कोवलेंट बॉन्ड के लिए। अल्लाह हाफिज़।